नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? जो न्यूरॉन के ऊपर वर्क करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा? न्यूरॉन के ऊपर वर्क करेगा, वो नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या? जो हार्मोन के ऊपर वर्क करेगा, दैट इज माय एंडोक्राइन सिस्टम। बराबर है। अब ये चीज है, मैंने ये फेंकी, ये आई तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने रिएक्शन दिया, दैट रिएक्शन कम फ्रॉम व्हिच सिस्टम? नर्वस सिस्टम। अपने को रिएक्शन देने में हेल्प कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। मैं कुछ भी करता हूँ, सामने से कुछ भी आ गया अचानक, तो मैं डिफेंड करूंगा उसको। चाय है, गर्म चाय, मेरी उंगली चली गई, मैं सोचता हूँ निकालूं कि नहीं निकालूं, क्या अंदर रखूं। एकदम से अचानक से बाहर निकलती ना उंगली। क्यों बाहर निकलती उंगली? बिकॉज वी हैव अ नर्वस सिस्टम। वो भी कैसी नर्वस सिस्टम है? गुड वर्किंग नर्वस सिस्टम। अगर गुड वर्किंग नर्वस सिस्टम नहीं है हमारे पास, गुड वर्किंग नर्वस सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी क्या हो जाती है? पैरालाइज। क्या हो जाती है? जैसे वो साइंटिस्ट को देखा आपने, स्टीफन हॉकिंग, सिर्फ दो उंगली दो आंख चलती थी उसकी और ब्रेन चलता था। उसका नर्वस सिस्टम कैसा था? पूरा का पूरा ठप पड़ा था, बॉडी काम करती, मतलब उसके अंदर पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम कैसी हो गई थी? बंद। जिसकी नर्वस सिस्टम बंद हो जाती, उसको पेन का एहसास नहीं होता। किसका एहसास नहीं होता है? पेन का एहसास। जैसे कि लकवा मर जाता है, जिसको सीधी सिंपल भाषा में क्या मर जाता है? लकवा या तो पैरालाइज। पैरालाइज कब होता है? जब आदमी की क्या काम नहीं करता है? निकला नर्वस सिस्टम क्या काम नहीं करेगा? मतलब ये जो न्यूरॉन है ये काम करना बंद कर देंगे, काम करना। अब नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं बहुत सारे रिसेप्टर। क्या आते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर? रिसेप्टर मतलब क्या? उसकी चीजें, कोई भी चीज को सेंस करेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, फिर ब्रेन बोलेगी ये चीज ये है, ये चीज ये चीज ये जैसे कि ईयर अपना रिसेप्टर है, आईज रिसेप्टर है, स्किन रिसेप्टर है, नोज रिसेप्टर है, टंग रिसेप्टर है। सब क्या है अपने? जैसे कि ईयर का रिसेप्टर क्या है? अभी मैं बोलता हूं, तुम लोग सब सुनते हैं, तुम्हारे ब्रेन ने लिया, सिग्नल गया ब्रेन तक कि भाई सर बोलते हैं, तुम्हारे ईयर ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया, रिसेप्ट किया, और ब्रेन ने सिग्नल दिया कि भाई सर बोलते हैं, तुम्हारे कान के अंदर आवाज गई। दैट इज व्हाट? रिसेप्टर। नेक्स्ट वन रिसेप्टर इज योर आईज। देखता है इधर तू फोटो रिसेप्टर, इमेज बनी तेरी रेटिना के ऊपर जो अपने ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर देखा था, वो क्या है तुम्हारा? एग्जैक्ट का रेटिना ने क्या किया? इमेज को कैप्चर किया। वो इमेज को किधर भेजेंगे रेटिना? ब्रेन ब्रेन के पास। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल किसके पास है? पूरा का पूरा कंट्रोल मेरा ह्यूमन ब्रेन के पास। किसके पास है? ब्रेन और उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? अलग अलग ऑर्गन्स। उसको सिग्नल कौन भेजते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स। और सिग्नल कौन से फॉर्म में होता है? समझ में आया? यस और नो? उसके बाद का रिसेप्टर कौन है अपना? स्किन। स्किन इज अवर, देख सबसे पहले क्या लिखा मैंने? ईयर्स। ईयर के बाद आईज, आईज के बाद स्किन। बराबर है। स्किन क्या है अपना? थर्मो रिसेप्टर। कोई भी चीज गर्म लगी, ठंडी लगी है, कौन बताता है? स्किन बताती कि नहीं बताती? दैट इज व्हाट? रिसेप्टर। उसके बाद कौन आया तेरा? नोज। कौन आता है? नोज के पास कौन सा रिसेप्टर होता है? तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, एनसीईआरटी के अंदर नोज और टंग दो दिए। नोज के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है तुम्हारा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? कोई भी चीज तूने स्मेल करी, हाँ अच्छा पनीर मछली बनती है, मंचूरियन बनते हैं, राइस बनती है, पनीर बनता है, ये रिसेप्ट करा तेरी नाक में। बराबर। वो रिसेप्टर का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया कौन सा रिसेप्टर है? टंग। टंग कौन सा रिसेप्टर है? गैस्टेटोरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? गैस्टेटोरी। बराबर है। ईयर्स का कौन सा हो गया? कान में आवाज गई वो। आईज का कौन सा हो गया तेरा? फोटो रिसेप्टर। आईज कौन सा है? फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज योर स्किन। स्किन कौन सा बोला मैंने? थर्मल। बाहर का स्किन का टेम्परेचर मेंटेन है स्किन का, लेकिन तुमने गर्म नाक दिया, ठंडा नाक दिया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। दैट इज व्हाट? थर्मो रिसेप्टर। क्या हो गया ये? थर्मो। थर्मो रिसेप्टर का मतलब क्या? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। फोटो मतलब बेस्ड ऑन लाइट, समथिंग बेस्ड ऑन लाइट। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, टंग मतलब टेस्ट। इधर लिख दे साइड में स्मेल, इधर लिख दे टेस्ट। अब ये तेरा एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा ऐसा तुम्हारा पार्ट है जो तुम्हारे को स्मेल रिसेप्ट करके देता है? कौन सा रिसेप्टर है? तो उसमें क्या लिखेगा तुम लोग? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्वेश्चन आया तुम्हारे अंदर
कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जिसने कुछ टेस्ट किया, आपने कहा नमक कम लगता है, ये कम लगता है, वो कम लगता है, कौन बताता है? गैस्ट्रेटोरी रिसेप्टर। वो बताएगा नहीं, सबसे पहले सिग्नल किसको भेजेगा? ब्रेन। क्योंकि सबसे मेन आदमी कौन है अपना? ब्रेन। ब्रेन सिग्नल भेजेगा भाई नमक कम है, इसके अंदर नमक कम। सिंपल। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। कंप्लीटेड फास्ट। कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते। मेन टॉपिक अपना क्या है अभी? नर्वस सिस्टम। क्या है? सेल। पता है सेल क्या आता है? सेल क्या आता है? सेल या तो यूं होता है या तो फिर अपने डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम के पास एक सेल है। क्या है? दैट सेल इज व्हाट? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? या तो फिर नर्व। न्यूरॉन या तो फिर नर्व सेल। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम एक दिया है। कितना दिया है? लेकिन नर्व सेल कितने में होते हैं? मिलियंस में। कितने में होते हैं? स्पाइनल कोड के अंदर। किधर होते हैं? कनेक्टेड टू ब्रेन। मिलियंस में एक दूसरे साथ कनेक्ट करके 1 2 3 4 के सही थे। 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाते? सीधे ब्रेन तक। इसमें मिलियंस में। बराबर है। तो हर एक को क्या बोलूंगा मैं? नव सेल, नव सेल, नव सेल, नव सेल, नव सेल, नव सेल। और पूरी सिस्टम जो ब्रेन तक जाती है उसको क्या बोलूंगा? नर्वस सिस्टम। सिंपल। समझ में आया? हर एक नव सेल के बीच में गैप है। क्या है? हर एक नव सेल के बीच में क्या है? क्या है? क्या है? गैप। क्या है? दैट गैप इज नोन एज साइनेप्स। क्या बोलेंगे गैप को? क्या बोलेंगे? साइनेप्स। हर एक के बीच में क्या है? गैप है। सिग्नल पहुंचाने के टाइम पे हर एक के बीच में गैप होती है और गैप को फिल कौन करता है? साइनेप्स। वो गैप का नाम क्या है? साइनेप्स। समझ में आया? साइनेप्स याद रखना। चलो आगे नव सेल के साथ आगे कंटिन्यू। डायग्राम को। अच्छा ये तेरा एक नव सेल हो गया। सिंपल नव सेल। बराबर है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या बोलूंगा मैं? डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस। क्या बोलूंगा? डेंड्राइटिस। पूरे को क्या बोलूंगा? न्यूरॉन या तो फिर नर्व सेल। समझ में आया? ओके। ये बीच में हर सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? इसको क्या बोलूंगा? एक्सोन। और लास्ट वाले को क्या बोलूंगा? नर्व। 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 बराबर है। अब सिग्नल आया। अब इसमें दोनों मिक्स कर देता है। रिफ्लेक्स एक्शन को भी मिक्स कर देता है। बराबर है। किसको मिक्स कर देता है? तो अच्छे से रिफ्लेक्स एक्शन भी समझ में आएगा। बराबर। ये चाय है, चाय का कप। मेरी उंगली गई। बराबर है। मेरी उंगली सबसे पहले सिग्नल ले जाएगी। क्या करेगी? सिग्नल। सिग्नल ले जाएगी। तो ये सिग्नल ले जाने वाला कौन है मेरा? सेंसरी नर्व। कौन ले जाएगा सिग्नल? कौन सा ले जाएगा? सेंसरी। कहां तक ले जाएगा सेंसरी नर्व सिग्नल? ब्रेन तक। कहां तक ले जाएगा? और ब्रेन फिर से सिग्नल भेजेगी कि हार्ट हटा। मिली सेकेंड कितने में? हार्ट। हार्ट हटा। वो हार्ट हटाने वाला सिग्नल किसके साथ भेजा उसने?
मोटर नर्व के साथ। सिंपल समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? ये उंगली गई, सिग्नल ले कौन गया? सेंसरी नर्व। सेंसरी ब्रेन तक ले गया, ब्रेन से सिग्नल क्या दिया? हाथ। हटा वो हाथ हटाने वाला सिग्नल कौन लाया? मोटर नर्व लेकिन बीच में कौन है तेरे? ये सब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। तो सिग्नल इसके बीच में से पास कराना पड़ेगा मेरे, यस और नो? सिग्नल इसके बीच में से, पास में और ये पूरे के पूरे को क्या बोलूंगा मैं? सेल बॉडी। क्या बोलूंगा? सेल बॉडी। अब मेरे को सिग्नल पास कराना है, तो सिग्नल हमेशा कैसा होगा? याद रखना, दिमाग में रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंपल्स के इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे पहले किधर आता है? देख, ये मान ले तेरा सिग्नल सेंसरी नर्व लाया है सिग्नल, सबसे पहले क्या जाएगा? डेंड्राइटिस, डेंड्राइटिस से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बाद कौन है इधर? साइनेप्स कौन है? वेरी गुड, कौन है? साइनेप्स है। तो अब ये गैप में से मुझे पास कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स है तो कैसे जाएगी? केमिकल इंपल्स है, इलेक्ट्रो है मतलब झटके से जाएंगे ना। कैसे जाएंगे? झटके से। तो उसको गैप कवर करना है तो कैसे कवर करेंगे? झटके से। ये गैप से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सीधा ब्रेन तक। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझा दूं पूरा। देखिए, मेरी उंगली चाय के अंदर गई, गर्म चाय के, मान ले ठंडा पानी है, ठंडी का टाइम है, ठंडा पानी तूने नाखा, तो तेरे को क्या था? बॉडी ऐसी हल्की हल्की साइड में, बॉडी हटी साइड में, मतलब बॉडी को सिग्नल मिला सामने से डेंजर है। तो ये सिग्नल ले कौन गया? सेंसरी सिग्नल कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इधर से गया। सबसे पहले डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सॉन, साइनेप्स, हर एक के बीच में गैप है, उसको साइनेप्स बोलूंगा। ऐसे करते करते कहां तक गया? ब्रेन ब्रेन ने क्या सिग्नल बोला? हट। तो वो हट वाला सिग्नल कौन लाया? मोटर नर्व कौन लाया? मोटर यस, वेरी गुड। हट वाला सिग्नल कौन लाया? मोटर नर्व अब समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल, इजी। सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन भी आ गया इसके अंदर तेरा। वो बादाम वाला जो स्ट्रक्चर दिया ना एनसीईआरटी में, उसके अंदर सेम टू सेम सेंसरी नर्व ऐसा है और मोटर नर्व वाला है। सिंपल, इजी। इजी चल, नोट डाउन। राइटिंग थोड़ा खराब है, समझ तो पड़ती है। थोड़ा आगे ये सब हो गया कंप्लीट। अब नर्वस सिस्टम कितना टाइप के ह्यूमन के अंदर? एनी हिंट, एनी आइडिया? नर्वस सिस्टम कितने हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर? अरे सॉरी, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम कितना टाइप्स के? इधर मैंने लिख दिया नर्वस सिस्टम, क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में? तो फर्स्ट वन इज सीएनएस, सेकंड वन इज पीएनएस। जो टेक्स्ट बुक के अंदर दे दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो रिपीट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस, मतलब दो नर्वस सिस्टम तो याद रह जाएगी, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल को कौन कंट्रोल करता है? मेन। तो एक हो गया मेरा ब्रेन, दूसरा हो गया मेरा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मतलब दिस वन, रीढ़ की हड्डी। हाँ दिस वन, स्पाइनल कोड इज दिस वन। बराबर है, जहां अपने न्यूरॉन फिट है इधर तक है सीधा ब्रेन। ब्रेन तक। बराबर है। अब पीएनएस में कौन है? पीएनएस में तो बोल दिया, पीएनएस के अंदर है क्रेनियल नर्व। विच नर्व? जो किसको, किसके पास है? ब्रेन के पास। और स्पाइनल कोड के पास कौन सी नर्व है? स्पाइनल नर्व। किसके पास है ये? स्पाइनल कोड। तो मेरे पास दो टाइप की नर्वस सिस्टम हो गई ह्यूमन के अंदर। कितने टाइप की नर्वस सिस्टम हो गई? दो टाइप की। एक हो गई ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कोड। पेरिफेरल के अंदर भी दो हो गई। कौन सी हो गई पेरिफेरल में? क्रेनियल नर्व किधर से निकलती है, और स्पाइनल नर्व किधर से निकलती है? स्पाइनल कोड। सिंपल। चल फटाफट नोट डाउन। इसके बाद अपने सीधा ब्रेन के ऊपर चले जाते हैं। फटाफट समझ में आता है? हाँ। तो ऊपर से आता है। ब्रेन को दीजिए। करके फिंगर। चलिए मूव फॉरवर्ड। हाँ। ओके गुड। स्पाइनल कोड का तो अपने हिसाब किताब देख लिया। अब किसका हिसाब किताब देखेंगे? ब्रेन। ब्रेन का। उससे पहले दो चीज समझ। ब्रेन से पहले कितनी चीज? दो। एक तो होता है वॉलेंटरी एक्शन। कौन सी एक्शन? वॉलेंटरी एक्शन। और दूसरी होती है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी एक्शन मतलब कौन सी एक्शन? जो मेरे हाथ में, जैसे मैंने हाथ हिलाया, मेरे हाथ में बोलता हूं मैं, मेरे हाथ में देखता हूं मैं, मेरे हाथ में सुनता है तू, तेरे हाथ में ये सब सुनते हैं, इनके हाथ में ये सब रिएक्ट करते हैं। बराबर। और वॉलेंटरी मतलब इन माई हैंड। सिंपल, याद रखने के लिए। बराबर। इनवॉलेंटरी मतलब जो मेरे हाथ में, हार्ट मेरे हाथ में खुद से चलता है ना, ब्रेन मेरे हाथ में खुद से चलता है ना। बराबर है। दूसरा, अलग अलग बॉडी ऑर्गन ले ले, मेरे हाथ में खुद से चलते हैं। नहीं तो ह्यूमन के हाथ में होता तो अच्छा थोड़ी देर हार्ट बंद कर देता ना, जरा देर सो जाता। ऐसा भी कर सकते हैं। ह्यूमन मतलब बहुत डेंजर प्राणी है। समझ में आया? वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी समझ में आया? वॉलेंटरी मतलब ऐसी एक्शन जो मेरे हाथ में है, इनवॉलेंटरी मतलब ऐसी एक्शन जो मेरे हाथ में नहीं है। गुड। चलो, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स है? मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। कितने पार्ट्स के अंदर? जो सबको अपने को बहुत हार्ड लगता है, सर ह्यूमन ब्रेन तो बहुत हार्ड है। ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स। विच आर दे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिप ब्रेन। फोर ब्रेन, second one is your मिड ब्रेन। mid brain, and last one is your हिंड ब्रेन। hind brain. कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन। hind brain. चलो अब एकदम इजीली से याद कर ले इसको अपना। चलो, फोर ब्रेन के आगे लिखूंगा मैं सी स्क्वायर। क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। मिड ब्रेन के आगे लिखूंगा मैं एचपी का पेट्रोल पंप। आता है ना पेट्रोल वाला एचपी, एचपी का। और हिंड ब्रेन में जो सब्जेक्ट अपने को पसंद नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब एक चीज याद रखना, फोर ब्रेन जो है वो वॉलेंटरी एक्शन करता है। कौन सी एक्शन को कंट्रोल करेगा? वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन किसको कंट्रोल करेंगे? इनवॉलेंटरी एक्शन। अपने बोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किसके हाथ में है? वॉलेंटरी एक्शन के हाथ में। और जो अपने हाथ में नहीं है वो इनवॉलेंटरी हो गया। चल अब इसको सर याद कैसे रख? बराबर। फोर ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट कौन सा है अपना? पीछे वाला पार्ट। और पीछे वाला हिंड बना बोलते ना अपने, साड़ी मारेगा तो छोटा मगज है लगेगा, वो खाली अपना चलता है इंडिया में। इसके लिए याद रखना तो हिंदुस्तानी ब्रेन। कौन सा ब्रेन? तो ये कौन सा है? हिंड ब्रेन। सबसे आगे कौन सा है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के पास दो चीज है,
कितनी चीजें? फुल क्रेनियम क्या है? क्रेनियम ये दूसरा क्या है तेरा? सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम सेरेब्रम। अब क्रेनियम क्या है? अब तेरा जो ब्रेन है और स्कल है, तेरे कुछ भी झटका लगता है अचानक तो क्या ब्रेन बाहर निकल आता है? वहां से रहता है ना। तो ब्रेन को होल्डिंग कैपेसिटी जो एक फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड कौन है? क्रेनियम क्रेनियम के पास। उसका नाम क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब इसका क्रेनियम में कुछ याद नहीं रखेगा तू, तो क्रेनियम में सीधा सीधा तुम लोग के लिख के आने का क्या? स्कल। क्या लिख के आने का? स्कल। फोकट। बराबर। सेकंड वन इज योर सेरेब्रम। सेरेब्रम है। चल एक काम कर, सेरेब्रम सबसे आगे है मेरा, आगे है ना, इधर हाथ रख आगे। चल एकदम पास क्या है फोर ब्रेन के? आंख, नाक, दिस वन माई लिप्स मतलब माउथ एंड ईयर। बराबर। जो भी ऊंधे काम करते हैं, कि जो भी झूठ बोलते हैं, कि जो भी अच्छा काम करते हैं, वो सब किसके हाथ में? तो आईज, नोज, ईयर एंड, मतलब पूरा का पूरा फेस का स्ट्रक्चर जो है अपना, वो कंट्रोल करने वाला कौन? इतना याद रखने के लिए याद रखना है। बराबर। आई फोटो रिसेप्टर फोर ब्रेन, नाउज olfactory रिसेप्टर, टंग गैस्ट्रोरी रिसेप्टर, ईयर सुनते हुए वाला रिसेप्टर। सिंपल। वो किसके हाथ में है? मतलब ये आगे के चार पार्ट याद रखते हैं। बीच में कौन आ गया तेरा? मिड ब्रेन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एचपी का पेट्रोल पंप, मतलब एच मतलब कौन है तेरा? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपो। और पी मतलब तेरा कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आगे एंडोक्राइन ग्लैंड में दोनों आएगी। बराबर है। पिट्यूटरी। बराबर है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जो अपने हाथ में तो है नहीं, अपने तो रिलीज करेगा नहीं, उसको मन होगा तो रिलीज करेगा, अपनी बॉडी को जरूरत होगी तो रिलीज करेगा। तो वो कौन सा हो गया? बराबर नहीं? आग घुमाते हैं, वॉलेंटरी। बोलता हूं मैं, वॉलेंटरी। सुनते हैं तुम स्मेल लेते हैं, बराबर। इनवॉलेंटरी मतलब मेरे हाथ में तो है। अब लास्ट में कौन बचा? पी सी एम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड, पी फॉर व्हाट? पॉन्स। सी फॉर व्हाट? देख वो सेरेब्रम था, सेरेबेलम ये सेरेबेलम आएगा। सेरेबेलम। बराबर है। लास्ट में कौन है तेरा? मेड्यूला। मेड्यूला ओब्लांगाटा। मेड्यूला ये भी क्या करेंगे? इनवॉलेंटरी एक्शन है, उसको कंट्रोल करेंगे। बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर, तो अपने जाएंगे। इतना समझ ले, ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर मतलब आगे वाला। आगे के पास कौन कौन है मेरा? आईज, नोज, माउथ ईयर ईयर। ये चार चीज है। और क्या है दूसरा? क्रेनियम मतलब स्कल। Skull. सेरेब्रम मतलब वो चार को कंट्रोल करेगा। मिड मतलब बीच में वाला, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंड ब्रेन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला। ये दो का काम क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन। फोर ब्रेन का काम क्या है? वॉलेंटरी एक्शन। ह्यूमन ब्रेन खत्म। कुछ है नया इसमें? इतना इजी है। चल नोट डाउन। देख तीनों तीन के काम है, पर दिए नहीं है तो हमने देखेंगे नहीं। बराबर। इनवॉलेंटरी तुम्हारी बुक में दिया तो इनवॉलेंटरी दिया। बराबर है। ठीक है, अगर लिखना हो ना तो लिख दो तुम लोग कि सेरेबेलम का काम क्या है? पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। किसको बैलेंस करता है? पोस्चर एंड बैलेंस को। मेड्यूला क्या करेगा? ब्लड प्रेशर जो रहता है, वॉमिटिंग जो करता है, किसका हाथ में? मेड्यूला का। नेपोन्स का काम क्या है? जो अपने ब्रीथ करते हैं, अलग अलग इनवॉलेंटरी एक्शन है उसका। ओके चल फास्ट। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ले लेते हैं अपने। बराबर। हार्मोन्स वाला। फिर लास्ट में अपने स्टिमुली देखेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉलीट्रोपिज्म वाला। बराबर। बराबर है कि नहीं? बराबर।
कंप्लीटेड का मतलब आता है ना कब? आगे लास्ट वाला अपने हार्मोन्स ले लेते हैं, बीच में फोटोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म वो लास्ट में देख लेते हैं बराबर। तो ये देख लेते हैं एंडोक्राइन देखने वाला। चल हार्मोन्स मतलब व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय हार्मोन? जो बॉडी के अंदर खुजलियां बनती है वो क्या है? हार्मोन्स। नई नई सब करने का मन होता है ना, आज इसको मारो, आज इसको पकड़ के मारो, आज तो गेम खेलो, आज तो वो करो, वो सब किसके हाथ में है? ह्यूमंस। किसके हाथ में है? दो टाइप्स के हार्मोन है, एक तो प्लांट, नेक्स्ट इज योर एनिमल। एनिमल। सबसे पहले प्लांट देख लेते हैं। प्लांट के पास चार हार्मोन है, कितने हैं? फर्स्ट वन इज माई ऑक्सीन, क्या नाम है? क्या नाम है? ऑक्सीन। सेकंड वन इज माई जिबरेलिन, जिबरी। थर्ड वन इज माई साइटोकाइनेज, साइटो। फोर्थ वन इज माई हिबिस्कस एसिड, विच एसिड? अब सिंपल है, हार्मोन या तो ग्रोथ में हेल्प करेगा या तो ग्रोथ अटकाने में हेल्प करेगा प्लांट के अंदर। किसके अंदर? तो प्लांट की ग्रोथ में ये तीन हेल्प करेगी, ऑक्सीन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेज। इधर लिख दे, किसके अंदर हेल्प करते हैं? ग्रोथ के अंदर। किसके अंदर? ग्रोथ। और इसका लिख दे, एक ग्रोथ है तो एक आदमी तो ऐसा रहता है ना अजीबोगरीब आदमी, ये क्या करेगा? स्टॉप दी। तो ये तीन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी ये हार्मोन, और ये वाला हार्मोन किसके अंदर हेल्प करेगा? स्टॉप। चल ऑक्सीन का काम क्या है? ऑक्सीन का काम क्या है? टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, ऑक्सीन का काम क्या है? टेक्स्ट बुक देखो, ऑक्सीन का काम क्या है? सेल एलोंगेशन में किसके अंदर हेल्प करेगा? किसके अंदर हेल्प करेगा? सेल के एलोंगेशन में। किसके अंदर? सेल के। जिबरेलिन किसके अंदर हेल्प करेगा? प्लांट की ग्रोथ में फिर से। लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है, क्या है तेरा? ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। किसके अंदर हेल्प करेगा? सेल। सेल डिवाइड होगा तो उसका नंबर बढ़ेगा ना। जैसा सेल डिवाइड हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9, जैसा जैसा सेल का डिवीजन हुआ वैसा वैसा प्लांट का भी ग्रोथ होगा। मतलब पूरा ऑक्सीन क्या करेगा? उसके शूट को हेल्प करेगा। किसको हेल्प करेगा? इधर लिख दे शूट, इधर लिख दे स्टेम, इधर लिख दे सेल डिवीजन। मतलब सेल एलोंगेशन में ये दोनों का काम है और सेल डिवीजन में इसका काम है। डिवाइड होके नंबर बढ़ाएगा, मतलब ग्रोथ करता है, और एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ अटक जाती है। खबर नहीं, प्लांट की ग्रोथ एक टाइम बाद। फिर खबर विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है उसके अंदर, क्या होती? नहीं पता? विल्टिंग ऑफ लीव्स, सूख जाते हैं। यस, लीव्स क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। एक टाइम बाद प्लांट की स्टॉक को अटकाना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रह पाएगा। जो आपने 9th चैप्टर के अंदर देखा था, फ्लेक्सिबिलिटी, याद है? टिश्यू के अंदर, याद है या नहीं याद है? स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेंकाइमा, उसमें कोलेनकाइमा था, फ्लेक्सिबिलिटी देता था, वो सब चलो ठीक है, 9th में पढ़ के ये याद रखो बस। हार्मोन क्या क्या है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा। हिबिस्कस एसिड किसके अंदर हेल्प करेगा? स्टॉप द ग्रोथ। बिल्डिंग ऑफ लीफ इसमें लिख दो, सेल का डिवीजन, स्टेम का एलोंगेशन, शूट का एलोंगेशन। सिंपल। एनिमल कंप्लीटेड। एनिमल, चल फटाफट। सॉरी, प्लांट कंप्लीटेड, माय मिस्टेक। कौन कंप्लीट हो गया? प्लांट। एनिमल के अंदर खाली अपने याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन। वो आगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन इन एनिमल्स। अब हार्मोन इन एनिमल के अंदर एक ग्लैंड याद रख, जिसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है उसका? एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है? उसके पास कोई वेसल है तो वो क्या रिलीज करेगा? हार्मोन। क्या रिलीज करेगा? और हार्मोन किधर रिलीज करेगा? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। किधर रिलीज करेगा? डायरेक्टली इनटू। क्यों ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करना है? क्योंकि बेचारे पास तो क्या नहीं है? नो वेसल। तो सीधा कहाँ रिलीज करेगा? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। चल अब सब अलग अलग ग्लैंड देख लेते हैं जो क्या रिलीज करते हैं तेरे, अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, बराबर है। चल फर्स्ट वन देख लेते हैं, पूरा एक लाइन में देख लेते हैं सबके सब हार्मोन। चल फर्स्ट वन इज माय पीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? विच ग्लैंड? पीनल। सेकंड वन इज योर हाइपोथैलेमस, जो अपने मिड ब्रेन के अंदर देखते आए। इसके अंदर देखते आए। मिड ब्रेन। थर्ड वन इज योर
पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहाँ देखते हैं? ब्रेन के अंदर। तो ये 3 के अंदर लिखते हैं ब्रेन, क्या लिखेंगे? ब्रेन, फोर्थ वन इज योर थायराइड ग्लैंड, विच ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ वन इज योर थायराइड का छोटा भाई पैराथायराइड, सिक्स्थ वन इज योर थाइमस। ये 3 के में लिख देंगे, ये नेक्स्ट के अंदर है, ऊपर नीचे, पहले थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस। उसके एग्जैक्टली नीचे आ जाए, स्टमक के नीचे क्या है तेरा? पैनक्रियास। और फिर क्या है तेरा? एड्रिनलिन, विच ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, बराबर। पेनक्रियाटिक ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फिर तेरा टेस्टिस, और लास्ट वन इज योर ओवरी। सिंपल। चल सबके फंक्शन देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। पीनल ग्लैंड का है ब्रेन के अंदर। तो पीनल ग्लैंड का काम क्या है? रेगुलेट द स्लीप। किसको रेगुलेट करेगी? स्लीप को रेगुलेट करेगी। मतलब मैं कब सोऊंगा, कब उठूंगा, कब जागूंगा, किसके हाथ में है? पीनल ग्लैंड के हाथ में। उसके बाद कौन है तेरा? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? पप्पा है, क्या है ये? नहीं, ये कौन है? बेटा। तो बेटा बराबर काम करता है कि नहीं? तो कंट्रोल सिस्टम किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। तो कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? तो भाई ये हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? विच हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेरी बॉडी बढ़ेगी, बोन हो गया, मसल हो गया, ये सब क्या बढ़ेगा? थोड़े टाइम के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। तो छोटा था, छोटे से बड़ा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ, एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। ये किसके हाथ में है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया? तो ग्रोथ हार्मोन्स का मेन आदमी कौन है तेरा? पिट्यूटरी। उसके बाद कौन आया? थायराइड ग्लैंड। कहाँ है? नेक में। थायराइड क्या रिलीज करता होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। विच हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। विच हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा तेरा थायराइड ग्लैंड। तो अब इसका काम क्या है? सॉल्ट लेवल को मेंटेन करेगा। कौन सा लेवल को? या तो साइंस की भाषा में बोलते हैं आयोडीन लेवल। कौन सा लेवल? देखा है टाटा का नमक, टाटा आयोडाइज सॉल्ट, उसमें क्या है? आयोडाइज नमक है। तो तेरी बॉडी के अंदर सॉल्ट लेवल को मेंटेन कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। जो कौन रिलीज करता है? मेरा थायराइड ग्लैंड। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई? डेफिशिएंसी मतलब क्या? डिजीज हो गया। क्या हो गया? डिजीज हो गया। मतलब ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया, तो तेरे को एक डिजीज होगी। वो डिजीज का नाम क्या है? गोइटर। क्या नाम है? ऐसा गले के अंदर ऐसा बॉल आ जाता है, बड़ा बड़ा बॉल, बराबर है। अच्छा, उसके बाद कौन है? थायराइड का छोटा भाई पैराथायराइड। तो पैराथायराइड का काम क्या है? कैल्शियम एंड कैल्शियम को रिलीज करेंगे। जैसा तेरा दांत हो गया, नख हो गए, ये सब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन कौन करेगा? तेरा पैराथायराइड। उसके बाद कौन है? थाइमस। थाइमस के बाजू में लिखते हैं इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। कब तक? टिल प्यूबर्टी। मतलब तेरे अंदर स्पर्म प्रोडक्शन, फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, या तो फिर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होएगा, जब तक ह्यूमन बॉडी के अंदर थाइमस क्या एक्ट करेगा? इम्यून सिस्टम करेगा। बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बाहर से कोई डिजीज आई, उसके सामने लड़ने की कोशिश करेगा, आर्मी बना के फाइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कब तक? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी बाद किसको दे देगा? ये WBC को काम दे देगा कि भाई अब तू काम संभाल में चला। मतलब प्यूबर्टी बाद ऐसा कौन सा ग्लैंड है? अगर क्वेश्चन आ गया प्यूबर्टी के बाद ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्ट करना छोड़ देता है? दैट इज थाइमस। विच ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। उसके बाद तेरा आ गया पेनक्रियास। यहाँ सॉल्ट था, तो इधर कौन आ जाएगा? शुगर। कौन आ जाएगा? शुगर। इसका काम क्या है? कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इंसुलिन हार्मोन। विच हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तेरी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन कौन करेगा? पेनक्रियास। कौन मेंटेन करेगा? मतलब तेरी बॉडी के अंदर शुगर कितना है? ज्यादा हो गया तो कम करेगा, कम हो गया तो ज्यादा करेगा, कुछ साथ में है ये। अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना छूट गया तो कौन सा डिजीज होएगा तेरे को? डेड। नाउअडेज दिस डिजीज इज कॉमन डायबिटिक। क्या होएगा? डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएंगे, 2 डिजीज है इसके अंदर, एक तो तेरा गोइटर, दूसरा तो डायबिटीज। कब होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है जब। गोइटर कब होता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। एक शुगर को, एक सोल्ट को मेंटेन कर रहा है, दूसरा शुगर को मेंटेन करेगा।
अब आया तेरा एड्रिनल। एड्रिनल का काम क्या है, कौन सा ग्लैंड रिलीज करेगा, अरे कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रिनलिन हार्मोन। या तो फाइट या तो फ्लाइट, या तो फाइट या तो राइट। फाइट। और फ्लाइट का मतलब क्या, तू अकेला आदमी है, तेरे सामने 2-3 जन गैंग करना क्या है, आज तो तुम्हारे को मारूंगा मैं। अब सर को मारना है 3-4 जन, तो सर के मगज में क्या चलेगा, एड्रिनलिन एक्टिवेट भाई, भागने में तो मैं क्या करूंगा, फ्लाइट। अब मैं 4-5 जन हूं, सामने से भी 4-5 जन आए रे, मस्त एकदम ऊपर चला गया ने, भाई चढ़ा ने, फिर लड़ने चला गया मैं, दैट इज व्हाट, फाइट। तो ये दोनों कमांड कौन देगा मेरे को, एड्रिनलिन। सामने वाले ने एक तमाचा मारा तो मैं भी एक तमाचा मारूं, उसने मेरी बुराई करा तो मैं भी बुराई करूं, मेरे को गुस्सा आता है तुम लोग आवाज करते मैं चिल्ला देता हूं, क्यों, एड्रिनलिन। किसके लिए, और लास्ट के दो तो एकदम इजी है, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस और ओवरी का एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन में क्या बोल देने का, स्पर्म का, इधर ओवा मतलब एग का प्रोडक्शन। समझ में आया, ये कब होगा, ये 2 प्यूबर्टी के बाद हुए, समझ में आया, क्लियर। हार्मोन्स इन ह्यूमंस क्लियर हो गया। पीनल ग्लैंड रेगुलेट स्लीप, हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड कैल्शियम को मेंटेन करेगा, थाइमस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा, पैनक्रियास शुगर को मेंटेन करेगा, एड्रिनलिन फाइट करेगा, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, एस्ट्रोजन। पूरा का पूरा एनिमल हार्मोन्स तेरा कंप्लीटेड। इजी, कोई हार्ड है इसमें, कुछ हार्ड लगता है, एकदम इजी चीज है ये। चल नोट डाउन।